नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं वारिस मिर्जा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अडानी ग्रुप की और साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज की। तो जी हाँ, आपको एक फर्क समझाना चाहते हैं कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी में आखिर फर्क क्या है, दोनों का बिजनेस मॉडल क्या है, क्यों अडानी इतना कर्ज में डूबते जा रहे हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी की कंपनी पूरे तौर से प्रॉफिट में। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी होने का फर्क समझिए। अपने देश में कर्ज एक दाग की तरह है। गांव जवार में अभी भी कर्ज लेना ठीक नहीं मानते और कर्ज ले लेने पर उसे चुकाना पहला कर्तव्य। हर कोई नीरव मोदी या विजय माल्या नहीं होता। जब अरबों का कारोबार हो तो विस्तार के लिए पूंजी जरूरी है, इससे इनकार नहीं। ये काम मुकेश अंबानी ने भी किया और गौतम अडानी ने भी, लेकिन फर्क है। आपको याद होगा 2020 में एक के बाद एक टोटल 11 डील करने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के कर्ज मुक्त होने का ऐलान कर दिया गया था। मुकेश अंबानी ने सिर्फ जियो में हिस्सेदारी बेचकर 1,15,000 करोड़ रुपए जुटा लिए थे। कुल मिलाकर 1,53,000 करोड़ रुपए कंपनी ने स्टेक देकर हासिल कर लिए। दूसरी ओर गौतम अडानी को देखिए, 4 साल के भीतर अडानी ग्रुप का कर्ज डबल होकर 30 अरब डॉलर हो गया, लेकिन अडानी को इससे फर्क नहीं पड़ता। उनका फलसफा है या तो कंपनी बढ़ाओ या कैश के ऊपर बैठे रहो। मतलब एक कंपनी का पैसा दूसरे कारोबार को खड़ा करने में लगाओ, जरूरी पड़े तो कर्ज ले लो। फिंच की ताजा रिपोर्ट भी आपको चौंका देगी। मार्च 2022 में अडानी इंटरप्राइजेस का कर्ज और ऑपरेटिंग इनकम का अनुपात 10 गुना था। सीधा मतलब है कमाई से 10 गुना ज्यादा कर्ज। अडानी की छलांग, एक तरफ कर्ज, दूसरी ओर नए नए सेक्टर में अडानी की नजर। गौतम अडानी माने बिजनेस यूनिवर्सिटी पर छा जाना चाहते हैं। अब तो उनको एक्सपर्ट्स मैनेजमेंट का भी ठेका मिल गया है। जब 2019 में ऐसा पहली बार हुआ, तब इस कंपनी को एयरपोर्ट संभालने का कोई अनुभव नहीं था। यही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम भी तैयार करने का टारगेट अडानी ने बना लिया है। इन सब कामों के लिए पैसा लगेगा ही। ये आएगा कहां से? राउंड ट्रिप की भी हद होती है। राउंड ट्रिप मतलब अपनी ही कंपनी का पैसा एक से निकालकर दूसरे में लगाना। खैर, विस्तार के लिए जो पैसा चाहिए उसे लेने का तरीका है बैंक से पैसा लेना, प्रमोटर्स का मुंह देखना। लिहाजा अडानी ने दोनों काम भरपूर किया, मतलब दोनों स्रोतों से पैसा लेने का काम। फिर आया एफपीओ, जिस पर हिंडनबर्ग का ग्रहण लग गया। गौतम अडानी को उम्मीद थी कि दुनिया के सबसे बड़े एफपीओ से 20,000 करोड़ रुपए का जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन जो कीमत रखी गई उसके मुकाबले अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर काफी नीचे चला गया। लिहाजा गौतम अडानी ने एफपीओ ही वापस ले लिया। आज यानी 2 फरवरी को जब यह फैसला हुआ, तब एफपीओ मार्केट प्राइस के बीच लगभग 40% गैप है। खतरे की घंटी। उधर अडानी को अगले 2 साल में हाथ में लिया काम निपटाने के लिए 400 अरब यानी लगभग 5,000 अरब डॉलर की जरूरत है। एफपीओ वापस लेने के बाद अडानी ने दावा किया है कि ग्रुप के जरूरी कैश उनके पास है, लेकिन शेयर बाजार उनके दावे पर भरोसा नहीं कर रहा है। दूसरी ओर ये भी सच है कि अडानी ग्रुप ने आज तक कोई भी ईएमआई बाउंस नहीं किया है, यानी पैसे से पैसा बनाने का सिलसिला जारी है। पर भारी कर्ज साइकिल को तोड़ भी तो सकता है। उधार के लिए अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन को लेती है। 2015 में कंपनी बनती है और 2022 में से 5 अरब रुपए का फायदा भी हो जाता है, लेकिन 2019-22 के बीच इसका कर्ज 108 अरब से बढ़कर 513 अरब रुपए हो जाता है। मतलब ऑपरेटिंग इनकम से 15 गुना ज्यादा कर्ज। यही मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का फर्क है। LIC का पैसा।
अडानी ने कुल कर्ज में 40% अपने देश में बैंकों से, इसमें भी 30% सरकारी बैंकों से दिया हुआ है और 10% निजी बैंकों से। इसलिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी के अलावा बैंक के शेयर भी गोता लगा रहे हैं। यही नहीं, हमारे देश के मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड में से एक लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया यानी LIC ने भी अडानी में पैसा लगाया हुआ है, लगभग 30,000 करोड़ रुपए। कंपनी का कहना है कि वो अभी फायदे में है, लेकिन इनसे लाखों लोगों की चिंता जरूर बढ़ गई।